हेलो बच्चों। तो क्वेश्चन में दे रखा है लेट a1 a2 a3 अप टू a8 विद द वर्टिसेस ऑफ रेगुलर octagon that lie on the circle of radius 2. Let p be a point of on the circle and let pai denotes the distance between the points p है ना and ai for I is equal to 1 2 3 up to 8. If p varies over the circle then the maximum value of the product p a1 pa2 up to pa8 is है ना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ pa1 pa2 pa8 तक निकालनी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले कुछ की कॉन्सेप्ट हमको पता होने चाहिए। जैसे nth रूट ऑफ यूनिटी अगर हम देखें तो अगर लिखा है z रेज टू द पावर m इक्वल टू 1 तो इसको हम क्या लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 1 होल पावर 1 बाई n लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक ट्राइंगल इनइक्वालिटी होती है। क्या होती है? ट्राइंगल इनइक्वालिटी जो हमें पता होनी चाहिए वो क्या होती है। इसको हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टी बेसिकली हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस 2 है, तो हम पहले सर्कल ड्रॉ कर ले। सपोज दिस इज अ सर्कल। ठीक है, अब इसमें रेडियस इसका 2 है और इसकी जो ऑक्टागन की वर्टिसेस है वो सर्कल पे लाई कर रही हैं। सपोज दिस इज a1, this is a2, this is a3, this is a4, this is a5, a6, a7 एंड a8। ठीक है, ये क्या है? 8 वर्टिसेस हैं आपके ऑक्टागन की। उसके बाद कह रहा है कि P पॉइंट जो है, लेट P बी अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, है ना। एक सपोज कहीं पे भी एक पॉइंट P, यहाँ पे पॉइंट P हमने ले लिया यहाँ पे। ठीक, P पॉइंट ले लिया सर्कल पे, डिनोट्स द डिस्टेंस। यहाँ पे लेट P बी अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, तो जो ये बेटा P और A होगा, P A2 के बीच की अगर डिस्टेंस आपको निकालनी है तो मतलब पॉइंट P और A2 के बीच में डिस्टेंस निकाल लो तो वो PA होगा। ठीक है, तो ये है। तो अब हमने जो पॉइंट P है वो सर्कल पे लाई कर रहा है, तो वेरिएबल पॉइंट Z आ जाएगा ना, कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट Z आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब है ये सारी चीजें क्या हो गई? Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, है ना। Z7 हो गया ये, और ये Z8 हो गया, क्योंकि सर्कल पे लाई कर रहा है P, तो कोई वेरिएबल Z पॉइंट आ गया उस पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो जो PA है, PA क्या हो जाएगा? PA1 क्या होगा? मॉड ऑफ Z माइनस Z1 हो जाएगा भाई। PA1 अगर आप देखो तो PA1 मतलब ये वाला जो पॉइंट है PA1, ये तो ये इसका मतलब क्या होगा? जो Z है, Z में से Z1 हम माइनस कर दे तो PA आ जाएगा हमारे पास। तो मॉड मॉड इसलिए लगाए क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहती है। ठीक है, उसी तरह जो PA2 है, तो PA2 हमारे पास क्या आ जाएगा? Z माइनस Z2 आ जाएगा, क्योंकि एक ही पॉइंट से हमने सारे पॉइंट्स ड्रॉ किए, एक ही पॉइंट से हमने सारी लाइंस ड्रॉ करी। यहाँ पे PA2 आ गया। अब PA3 अगर आप यहाँ पे देखोगे तो Z माइनस Z3 हो जाएगा, तो PA3 आपके पास क्या आ जाएगा? Z माइनस Z3 आ जाएगा। इसी तरह PA4 देखोगे यहाँ से, तो PA4 देखो यहाँ पे आ रहा ना, तो PA4 कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ से Z माइनस Z4 आ जाएगा। इसी तरह PA5 यहाँ से देखो क्या आ गया? Z माइनस Z5 आ गया। इसी तरह PA8 तक आ जाएगा, PA8 दैट इज Z माइनस Z8 आ गया। ठीक है, यहाँ तक आ गई बात समझ में। उसके बाद क्वेश्चन में देखो हमको क्या दे रखा है बेटा। क्वेश्चन में जो रेडियस है, रेडियस क्या दे रखा है हमें? 2 दे रखा है। इट मींस जो Z होगा हमारा, मॉड Z होगा, वो क्या होगा? 2 होगा। अब हमने दोनों तरफ क्या किया? 2 को डिवाइड किया, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? मॉड Z अपॉन 2 इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो 8 वर्टिसेस हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? 8th रूट ऑफ यूनिटी है, 8th रूट ऑफ यूनिटी। तो दोनों तरफ हमने क्या कर दिया? Z की पावर, दोनों तरफ पावर 8 ले ली हमने, तो Z अपॉन 2 होल पावर 8 इज इक्वल टू 1, है ना। 1 पे पावर 8 1 ही रहेगा। अब हमने क्या किया? दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? Z, यहां से आप लिख सकते हो Z रेज टू द पावर 8, Z रेज टू द पावर 8 माइनस 2 रेज टू द पावर 8
इज इक्वल टू 0। भाई देखो 2 यहाँ पे इधर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2 रेस्ट टू द पावर 8, फिर हम इधर माइनस में लिया है, तो देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, z रेस्ट टू द पावर 8 माइनस 2 रेस्ट टू द पावर 8 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये भी एक इक्वेशन है जिसकी डिग्री कितनी है, 8 है। जब डिग्री 8 है तो इसका मतलब इसके कितने रूट आ जाएंगे, इसके पास आपके पास 8 रूट आ जाएंगे, जैसे z1 z2 z3, और ये कहाँ तक रूट्स आ जाएंगे बेटा, आपके पास z8 तक रूट आ जाएंगे। तो इसका मतलब है इसको अगर हमें फैक्टर्ड फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, z8 माइनस 2 रेज टू द पावर 8 इज इक्वल टू z माइनस z1। भाई अगर आप यहाँ पे देखो, अगर लिखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स आपके अल्फा और बीटा हैं। अगर इसको आपको लीनियर फैक्टर में लिखना तो कैसे लिखते थे, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, और बाहर a लग जाता था क्योंकि जो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता था। तो इसी तरह यहाँ पे इसके हमें फैक्टर कितने, 8 फैक्टर होंगे, तो z माइनस z2, और ये कहाँ तक बेटा हो जाएगा, z माइनस z8 तक हो जाएगा। अब हमको डिस्टेंस फाइंड करनी है ना, अब आपने क्या किया, अब आपने दोनों तरफ मॉडुलस ले लिया, ठीक है, दोनों तरफ आपने मॉडुलस, मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, z1 इंटू z2, क्या लिख सकते हैं इसको हम, z1 मॉड इंटू z2 मॉड, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमको याद रखनी है, ये प्रॉपर्टी बेसिकली हम इसमें यूज करेंगे। अब देखिए हमने क्या किया, दोनों तरफ जब मॉड ले लिया तो इसमें मॉड आ जाएगा, तो इसको हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, z8 माइनस 2 रेज टू द पावर 8 इज इक्वल टू z माइनस z1 इंटू z माइनस z2, और ये कहां तक चला जाएगा बेटा, इंटू z माइनस z8 तक चला जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां से क्या करेंगे, फॉर, हमको क्वेश्चन में दे रखा था मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, और ये बेटा क्या है, z माइनस z1, ये सब क्या है आपके पास, ये यही तो है ना, pa1 pa2, ठीक है, और ये कहां तक pa8, यही तो है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से, मॉड ऑफ z8 माइनस 2 रेज टू पावर 8, ठीक है। अब इसकी अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z raised to the power 8 minus 2 raised to the power 8 we will use triangles inequality। triangles inequality के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, z raised to the power 8 minus 2 raised to the power 8 is less than equal to z raised to the power 8 plus 2 raised to the power 8, ठीक है। अब यहां से देखो z8 की वैल्यू क्या थी, 2 थी, z8 की वैल्यू क्या थी भाई, ये z की वैल्यू 2 थी, तो 2 रेज टू द पावर 8 हो जाएगा। तो इसको हम यहां से क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो जाएगी यहाँ से, 2 रेज टू द पावर 8 प्लस 2 रेज टू द पावर 8, यहाँ से क्या हो जाएगी, 2 इंटू 2 रेज टू द पावर 8, प्रोडक्ट में पावर क्या होती है, ऐड होती है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 9, और 2 रेज टू द पावर 9 जो होता है दैट इज 512, इट मीन्स 512 इज योर करेक्ट आंसर।